अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम वॉइस ऑफ अमेरिकाज वाशिंगटन स्टूडियोज। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं आयशा खालिद। वैसे तो पाकिस्तान और मगरबी दुनिया के दरमियान सकाफती सतह पर कई कंट्रास्ट देखे जा सकते हैं, लेकिन एक फ़र्क ऐसा है जिसका ताल्लुक देखने से ज़्यादा चखने से है। जी हाँ, बिल्कुल, ये फ़र्क है इन सकाफतों के रवायती खानों का। अगरचे आजकल सो कॉल्ड मगरबी खाना पाकिस्तान में और पाकिस्तानी खाना मगरब में बआसानी दस्तयाब है, लेकिन असल डिशेस के जायके की पहचान रखने वाले फ़ौरन बता सकते हैं कि इन खानों को मकामी लोगों के जायके में ढाला गया है। जैसे पाकिस्तान में मसालेदार चिकन ब्रोस्ट और चटपटे बर्गर्स और अमरीका में कम मसाले की बिरयानी। लेकिन मगरब और हमारे पाकिस्तानी खानों में आखिर बुनियादी फ़र्क हैं क्या? ये जानने के लिए रज़ा नकवी एक रवायती फ्रेंच और एक देसी या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट गए और इन दोनों के हेड शेफ से बात की। आइए देखते हैं। मुख्तलिफ खाने के शौकीन तो हम सभी हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तानी और मगरबी खाने में फ़र्क क्या है? ये हैं शाहिद जावेद बट, कैपिटल हिल तंदूर एंड ग्रिल के हेड शेफ, और ये हैं रॉबर्ट वीडरमायर, फ्रेंच रेस्टोरेंट मार्सेल्स के हेड शेफ। हालांकि दोनों के ओहदे एक ही हैं, इनका काम एक जैसा नहीं है। सबसे पहले बात तो ये है कि हमारा खाना जो है उनसे बहुत मुख्तलिफ है। वो लोग ज़्यादा बॉयल और लाइट खाना खाते हैं, यानी उनमें कोई स्पाइसेस नहीं होती। Well, this is a duck breast, a margaret duck. रॉबर्ट वीडरमायर का कहना है कि मगरबी खाने में स्पाइसेस के बजाय कुदरती जायकों पर जोर दिया जाता है। हम असल गोश्त का जायका निकालना चाहते हैं और मसाले सिर्फ उस जायके को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही असल फ़र्क है कि पाकिस्तानी और इंडियन खानों में मसालों पर ज़्यादा जोर होता है और हमारे खानों में बुनियादी अज्जा पर ज़्यादा जोर है। That's called the full circle. हालांकि दोनों रॉबर्ट और बट साहब खाना पकाने के माहिर हैं, इनकी माहिरत मुख्तलिफ है। जदीद मगरबी खाने में और पाकिस्तानी और इंडियन खाने में कुछ बुनियादी फ़र्क है। जहां पाकिस्तानी खाने में मसाले बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, मगरबी खाने में आमतौर पर सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली जाती है। सूजन पिंकर्ट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, जिनकी किताब ए रेवोल्यूशन इन टेस्ट फ्रेंच खाने के बारे में कुछ दिलचस्प बातों की निशानदेही करती है। यूनानियों और रोमन्स की तरह 17वीं सदी में यूरोप में लोग मसालेदार और मीठे खाने खाते थे। इन्होंने मुसलमानों के खाने से भी असरात कबूल किए, लेकिन जैसे ही मशरक से तिजारत बढ़ने लगी, इन मसालों की कीमत कम हो गई और यूरोप के अमीर तबके ने खाना पकाने के नए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। उन्हें ऐसे कुदरती अज्जा जैसे फल, सब्जी और नायाब जानवरों के गोश्त पसंद आने लगे और वो उनके असली जायके को उभारने लगे। सूजन पिंकर्ट का कहना है कि असल में यूरोपीय खाना कुछ अजीब है, क्योंकि दुनिया भर के खाने मसालों से ही पकाए जाते हैं। पाकिस्तानी खाने की तरह इन दूसरे खानों का मकसद ही फ़र्क होता है। जनूबी एशिया का खाना एक नवाले में एक ज़बरदस्त जायका पैदा करने की कोशिश करता है, जबकि मगरबी खाना मुख्तलिफ लम्हात में मुख्तलिफ जायके देता है। So first it's the chicken. मिसाल के तौर पर पहले आपको चिकन का टेस्ट आएगा, फिर उन सब्जियों का जिनके साथ इस चिकन को पकाया गया है, और उसके बाद एक सॉस इन सारे जायकों को इकट्ठा कर देगी। तो इस तरह ये जायके का एक पूरा सिलसिला होगा, और जिस तरह मौसीकी के मुख्तलिफ सुर होते हैं, उसी तरह आप मुख्तलिफ जायके भी महसूस कर सकते हैं। पाकिस्तानी इंडियन खानों में गोश्त का अपना जायका ख़त्म हो जाता है। अगर आप चिकन खा रहे हो तो आप चिकन के टेस्ट के लिए नहीं खा रहे, बल्कि मसाले के टेस्ट के लिए खा रहे हैं। ये कोई बुरी बात तो नहीं है, मुझे इंडियन और पाकिस्तानी खाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप फ्रेंच क्यूजीन की बात करते हैं तो सिर्फ गोश्त के जायके को निकालने के लिए मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हमारे खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तकरीबन एक खाना तैयार करने में 10 आइटमों की ज़रूरत होती है। फ़र्क सिर्फ यही है कि वो सॉल्ट और ब्लैक पेपर से खाने को प्रिपेयर कर लेते हैं, और हम लोगों ने मिनिमम 12 आइटमों से खाना तैयार करना है। जैसे ये प्लेट है, ये देखिए ये प्लेट है, ये प्लेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 2 ये 12 आइटमें हैं। इनको हमने टुगेदर करके प्रिपेयर करके कुक करके तो आपको रेडी करके ये बिरयानी दी है। मसाला या गोश्त, मिर्ची या ना मिर्ची, म्यूज़िक का नोट या पूरा गाना, खाने की सबसे बड़ी खूबी है उसकी वैरायटी। चाहे फ्रेंच पेपर स्टेक खा रहे हों या एक चटपटी चिकन कढ़ाई, हर इलाके का खाने का अपना मज़ा है। तो जैसे फ्रेंच में कहा जाता है, बोन एपेटी।
रजा नकवी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। पाकिस्तान में हो रहा है इस पर डिनर का वक्त, हम आपको भी कहेंगे बोन एपेटिट, लेकिन जो भी खाइए एक तवाजुन के साथ, क्योंकि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि लबलबे और गुर्दे के कैंसर समेत मोटापे से मुंसलिक सरतान के मरीजों में इजाफा हो रहा है। और जहां ब्रेस्ट कैंसर के मरीज अब पहले से तवील अरसे तक जी रहे हैं, मोटापे की शरह में इजाफे के साथ कैंसर की इस किस्म के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। ताहम रिपोर्ट में ये हौसला अफजा बात भी शामिल है कि अमरीकियों में कैंसर से होने वाली अमवात में कमी हुई है। इस रिपोर्ट के बारे में देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कई लोगों के लिए अब कैंसर की तशखीस मौत का परवाना नहीं बनती। Herman Cain. That number 9 plan. अमरीकी सदारत के साबिका उम्मीदवार हरमन केन में 6 साल कबल बड़ी आंत के कैंसर की तशखीस हुई। कैंसर पहले ही उनके जिगर तक फैल गया था। उनके बचने के इम्कानात सिर्फ 30% थे। ताहम हरमन के मुताबिक सर्जरी और कीमोथेरेपी के इलाज के बाद उनका कैंसर फैलना रुक गया। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की सालाना रिपोर्ट से जाहिर होता है कि अमेरिका में कैंसर से होने वाली अमवात में मुस्तकिल कमी हो रही है। सन 2004 से 2008 तक कैंसर से मर्दों में होने वाली शरह अमवात में तकरीबन 2%, जबकि खवातीन में तकरीबन 1.5% कमी वाक़ई हुई। इससे ज़्यादा तवील दौरानिये जैसे 1990 से 2008 के दौरान मर्दों में कैंसर से मुतालिक शरह अमवात में तकरीबन 23%, जबकि खवातीन में 15% कमी वाक़ई हुई। इसका मतलब है 10 लाख जिंदगियों का बचा लिया जाना। ताहम डॉक्टर्स खुराक की नाली, लबलबे, जिगर और गुर्दे के कैंसर के मरीजों में इजाफा देख रहे हैं। मोटापा इन अकसाम के साथ ब्रेस्ट कैंसर के इम्कान में इजाफे की भी एक वजह या रिस्क फैक्टर है। ये ज़ियाबुतस जैसे कई मुतअद्दी अमराज के लिए भी एक रिस्क फैक्टर है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से मुंसलिक डॉक्टर दारियुश मुजफ्फरियान हमारी ग़िज़ा और मुतअद्दी अमराज के दरमियान ताल्लुक पर रिसर्च कर रहे हैं। मेरा ज़्यादातर फोकस खुराक पर रहा है, क्योंकि इसमें तब्दीली लाकर बहुत ज़्यादा फ़र्क लाया जा सकता है। और डॉक्टर मुजफ्फरियान को यकीन है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे अमरीकियों की एक बढ़ती हुई तादाद ने अपनी स्मोकिंग की आदत को छोड़ दिया है, वो मोटापे से भी छुटकारा पा सकते हैं और नतीजन इससे मुंसलिक कैंसर और दूसरे अमराज से भी। इस मुल्क में तकरीबन 40 सालों में सिगरेट नोशों की शरह 55% से कम होकर 25% रह गई है। तकरीबन 50 साल से अमरीकी हुकूमत सिगरेट नोशी की हौसला शिकनी के लिए पॉलिसीज पर काम करती रही है। इन पॉलिसीज में एजुकेशन कैंपेन्स, तंबाकू की मसनूआत पर टैक्सेस में इजाफा और 18 साल से कम उम्र अमरीकियों को ये मसनूआत फरोख्त करने के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं। कैंसर सोसाइटी की नई रिपोर्ट के मुताबिक लंग कैंसर से मुंसलिक अमवात में कमी कैंसर की तमाम अकसाम से होने वाली अमवात में कुल कमी के 40% के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर मुजफ्फरियान कहते हैं कि सेहत आमा के ऑफिशियल्स को मोटापे का शिकार हो सकने वाले अफराद को उनकी ग़िज़ा को बेहतर बनाने में मदद देने के लिए एंटी स्मोकिंग कैंपेन का एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक साल में नहीं होगा, बल्कि इसमें 1 या 2 दहाइयों का अरसा लगेगा। वो भी उस सूरत में अगर इस मुल्क में हम ग़िज़ा के सेहत पर असर और इससे पैदा हो सकने वाले इक़्तिसादी बोझ के बारे में समझ पैदा कर सकें। इससे बहुत कम वक्त में तब्दीली लाई जा सकती है। और वो पेशीन गोई करते हैं कि इसका नतीजा मोटापे से मुंसलिक अमवात की तादाद में कमी की सूरत में निकलेगा। और अब वक्त हो रहा है कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ चलें सितारों और कहकशाओं की दुनिया में। सेगमेंट का नाम है खला में नासा के साथ, जिसमें पिछले हफ्ते हमारी मंजिल थी मार्स यानी मरीख। आज देखते हैं अब्दुल अजीज़ खान हमें कहाँ ले जा रहे हैं। बताते चलें कि इस प्रोग्राम में दिखाई जाने वाली तस्वीर, मालूमात और कंप्यूटर एनिमेशंस हमें अमरीकी खलाई इदारे नासा ने फराहम किए हैं। आइए चलते हैं अब्दुल अजीज़ खान के पास। हमारे इस खलाई सफ़र की अगली मंजिल है सूरज। साइंसदानों का अंदाज़ा है कि ये पिछले 4.5 अरब सालों से आसमान में चमक रहा है और अपनी आधी ज़िंदगी गुजार चुका है, यानी ये अगले 5 अरब सालों तक तकरीबन और चमकेगा। तो चलें इसको एंजॉय कर लेते हैं जब तक कि ये है। हम हमेशा सूरज को मुसलसल चमकता हुआ देखते आए हैं, मगर अगर इसे जदीद आलों की मदद से देखा जाए तो इस पर बाकायदा धमाके हो रहे होते हैं। पिछले साल नासा की सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी ने सूरज पर होने वाले धमाके की एक हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाली तस्वीर भेजी। ये धमाका इस कदर बड़ा था कि दुनिया के कई न्यूक्लियर धमाके साथ मिलकर भी इतने बड़े नहीं हो सकते। सूरज का साइज ज़मीन के मुकाबले में इस कदर बड़ा है कि इस धमाके के साइज को समझने के लिए नासा के एनिमेटर्स ने ये एनिमेशन बनाई। जी हाँ, इस धमाके के सामने हमारी ज़मीन सिर्फ इतनी सी मालूम होती है।
नासा के डॉक्टर एलेक्स यंग बताते हैं सूरज एक एक्टिव स्टार है। 11 साल के अरसे में इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा से होकर सबसे कम तक चली जाती है। इसका ये 11 साल एक्टिविटी का साइकिल मुसलसल रहता है और हमेशा से होता आया है। बहुत बार तो इन धमाकों का मवाद सूरज की सतह से अलग होकर खला में परवाज कर जाता है। इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल होता है। अक्सर ये मवाद हमारी ज़मीन की तरफ भी आता है, मगर नासा के डॉक्टर एलेक्स यंग ये बताते हैं कि हमारी ज़मीन का एटमॉस्फेयर हमें इससे बचा लेता है। हम ऐसे प्लैनेट पर हैं जिसका एटमॉस्फेयर बहुत मोटा है और वो तमाम रेडिएशन को रोक लेता है। पिछले 10,000 सालों में सूरज पर बड़े से बड़े धमाकों का भी ज़मीन पर ऐसा असर नहीं हुआ कि हमको मुतासर कर पाया हो। मगर इस रेडिएशन से गाड़ी का जीपीएस सिस्टम ज़रूर मुतासर हो सकता है और शायद हवाई जहाज़ों को भी कम बुलंदी पर परवाज करने की ज़रूरत पड़े। अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन।